बच्चे जो हैं इस बेरोजगारी में परीक्षा देते हैं और उस परीक्षा देने के दौरान लाइट काट दिया जाता है, पेपर लीक कर दिया जाता है। बिल्कुल, पूरी प्लानिंग होती है पहले। बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ ही आते हैं, बिना प्लानिंग के सब काम नहीं हो सकता। और ये बहुत ऊंची लेवल से होती है प्लानिंग है। 3 अगस्त के फर्स्ट सुनवाई हुआ था, तो उसमें आयोग के वकील थे, वो 3 सप्ताह के समय मांगे हैं। जो 24 अगस्त को बोले हैं दूसरी सुनवाई है, तब तक उस पर कोई कार्रवाई अभी बोले हैं कि नहीं होगा। जिस कंपनी को टेंडर दे रखी है बीपीएसएससी आयोग बायोमेट्रिक के लिए, वो कंपनी का संलिप्तता पाई गई है धांधली में, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। 15 अप्रैल से लेकर के अभी तक 7 पेपर करवाया गया है, ठीक है। इसका बीपीएसएससी के थ्रू एक भी ऐसा पेपर नहीं जिससे पेपर लीक ना हुआ हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बिहार में या बोले तो पूरे भारत में परीक्षा का पेपर लीक होना, उसके बाद छात्रों का प्रोटेस्ट करना एकदम आम सी बात हो गई है। सरकार के कानों में लगातार इस तरीके की बातें जाती है, छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर आंदोलन होता है, लेकिन सरकार रुकने का नाम नहीं लेती। उनके जो कर्मचारी हैं, उनकी जितनी भी ये सिस्टम है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। 1799 दरोगा परीक्षा भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसके बाद पेपर आउट हुआ है। छात्रों ने यह आरोप लगाया है, जिसको लेकर आज पटना में छात्र जो है स्ट्राइक पर बैठे हैं। मांगे क्या है इन लोगों की? इस बार मई 2026 में एग्जाम हुआ था, पेपर कैसे आउट हुआ, कैसे जानकारी मिली, सारी पहले ये बताइए। सोशल मीडिया से जानकारी मिली। जब एग्ज़ाम दे रही थी उस टाइम तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकली तो देख रही हूँ यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे क्वेश्चन वायरल है, जो कि हम लोग को नहीं दिया जाता। जब मैं एग्ज़ाम देती तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहता, मैं खाली हाथ रूम से निकलती हूँ। ना मुझे क्वेश्चन कॉपी दे जा रहा है, ना कार्बन कॉपी दे दिया, कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो ना आंसर की दिया जा रहा है, कुछ नहीं आयोग के द्वारा दिया जा रहा है। आरोप आप लोग लगा रही हैं, उसके बाद आप लोगों ने क्या स्टेप लिया? स्टेप लिया कि मैं हाई कोर्ट गई हूँ, अभी केस की हूँ मैं। हाँ, केस चल रहा है और लगता है कि मैं जीतूंगी केस। केस एक्सेप्ट हो गया है। 3 अगस्त के फर्स्ट सुनवाई हुआ था, तो उसमें आयोग के वकील थे, वो 3 सप्ताह के समय मांगे हैं। जो 24 अगस्त को बोले हैं दूसरी सुनवाई है, तब तक उस पर कोई कार्रवाई अभी बोले हैं कि नहीं होगा। तो हम लोग वो केस का मामला है और हम लोग को यही पारदर्शिता इसमें लाया जाए। आयोग क्या कह रही है, क्या जवाब आया? आयोग अभी फिलहाल जवाब नहीं दिया है। हाँ, कि बड़ा स्तर पर धांधली नहीं हुआ है, छोटा स्तर पर हुआ है। तो छोटा स्तर पर क्या होता है, हुआ है ना धांधली, अब बस धांधली हुआ है, उसको जांच करा हुई है, अभी ना जांच किए हुए रिजल्ट दे दिए है। इंटरनेट पर पेपर आउट हो जाता, वायरल हो जाता, और आयोग कहती है कि छोटे पैमाने पर जो है धांधली हुआ है, बड़े स्तर पर नहीं हुआ है। देखिए क्वेश्चन पेपर, देखिए यहाँ पर सील पैक है, यहाँ पर भी सील पैक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आए सील पैक में बाहर का सीन है। देखिए यहाँ पर भी ये बाहर है, ये धूल मिट्टी है, क्लासरूम का ही है, धूल मिट्टी क्लासरूम में रहता है, बाहर का है। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर, 2 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व किया जा रहा है। जो दिख रहा है ना ये वाला, ये पीले वाला, ये क्वेश्चन का पूरा बंडल रहती है यहाँ पे, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन निकाला गया है। और ये जो है, ये आप देखिए, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कैमरे पे। ये जो नल है ना, ये नल ये कहीं छत का है या फिर कोई गली उली का होगा। वहाँ पे पेपर ले जाकर वहाँ फोटो खींच के प्रॉपर तरीके से उसे अच्छे तरीके से सॉल्व करके एक चैनल अच्छी बना हुआ ग्रुप बना हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप पे सारा का सारा इसका एविडेंस जो था, जो भी क्वेश्चन का आंसर था, वो सेंड कर दिया गया था। और ये जो है सेंड कर देने के बाद क्या होता है, हम लोग जब एंट्री करते हैं एग्जाम हॉल में, तो 15 मिनट तक क्या होता है, स्टार्टिंग में 10-15 मिनट के बाद लाइट कट जाती है 10-15 मिनट के लिए। और जब लास्ट होती है, जब एग्जाम खत्म होने वाला होता है, उससे पहले 15-20 मिनट पहले फिर लाइट करती है। इसी बीच में धांधली का जो रेशियो है ज़्यादा होता है, उसी बीच में फोटो को भेज दिया जाता है और उस समय वहाँ से वापस आ जाता है आंसर के पास। वो आराम से उसको पूरी तरह से फिलअप कर लेता है और उसका रिजल्ट 100% श्योर हो जाता है। लाखों बच्चे जो हैं इस बेरोजगारी में परीक्षा देते हैं और उस परीक्षा देने के दौरान लाइट काट दिया जाता है, पेपर लीक कर दिया जाता है। बिल्कुल, पूरी प्लानिंग होती है पहले। बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ ही आते हैं, बिना प्लानिंग के सब काम नहीं हो सकता। ये बहुत ऊंची लेवल से होती है प्लानिंग। ऐसा नहीं कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे छोटे लोग ऐसा नहीं कर सकता है। पूरा प्री प्लान होता है, तब जाके ये काम होता है, ऐसा नहीं होता है। और हम स्टूडेंट लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसके बीच में। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमारे बातों को रखें, ताकि मीडिया लोग के सामने हम लोग बात खुल के बोल सके, ताकि लोगों को जानकारी हो हर चीज़ के बारे में। और इसके लिए हम लोग ने सुप्रीम हाई कोर्ट में अपील की है, रिट जारी कर रखी है। तो 3 तारीख को हमारी पहली सुनवाई थी, तो उसमें हमारा केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और उन्होंने और आयोग की तरफ से जो वकील आए थे, उन्होंने 3 सप्ताह का समय मांगे हैं। तो भरोसा नहीं होगा छात्रों का, कोर्ट की जो सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा करते हैं। एक परीक्षा सिस्टम पे अगर भरोसा होता हमें, तो हम कोर्ट के दरवाजा क्यों खटखटाते हैं।
आयोग के ऊपर से मुझे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि मैंने आयोग के पास गया था, प्रॉपर तरीके से गया था, उनके सामने पूरी तरह से हमने अपनी पूरी बात रखी, उनको बताया सर ऐसा इस तरह से हुआ है, तो कह रहे कि मुझे एविडेंस दो। तो मैंने बोला ठीक है, एविडेंस भी ला के दूंगा मैं। सारा एविडेंस इकट्ठा किया हम लोगों ने मिल करके, हम लोगों ने बहुत लोगों ने इकट्ठा करके फिर गए आयोग के पास गए, उनको मैंने दिखाया कि सर आप देखिए पूरा एविडेंस प्रॉपर तरीके से है कि पूरी तरह से धांधली हुई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसकी मैं जांच करूंगा। और जांच ना करके 15 तारीख को हम लोग गए थे आयोग के पास में, और जांच ना करके 19 जून को पेपर का जो रिजल्ट जारी कर दिया गया मेंस का, और उसमें से मैक्सिमम बच्चों का 72, 73, 75 नंबर जो लाए हैं। रिजल्ट जारी कर दिया हाँ, रिजल्ट जारी कर दिया गया मेरा, बिना बताए। उन्होंने बोला कि हमें बताऊंगा कुछ दिन, मतलब मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको इसके इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा आप लोग को, मेरी तरफ से, आयोग की तरफ से दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किए। रिजल्ट जारी कर दिया गया, मात्र तो 4 छोटे पैमाने पर धांधली हुई। मेरी बात सुनिए, मात्र 4 दिन बाद, मैंने 15 को मिला उनसे, 15 जून को, मात्र 4 दिन बाद उन्होंने रिजल्ट को जारी कर दिया, बिना हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए, ठीक है। और आयोग जारी कर देने के बाद फिर हम लोग के पास कोई उपाय नहीं रह गया, हम कहाँ जाएं बताइए। उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास एक ही बच गया, हम जाएंगे कहाँ पे, तो न्यायालय जाएंगे, और कहाँ जा सकते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का मैंने रास्ता देखा, और वहाँ पे जाके अपनी रिट जारी की है। मैंने अपनी तरफ से एक वकील को हायर किया था, जिन्होंने सीनियर वकील है, उन्होंने हमारी बातों को प्रॉपर तरीके से रखी जज साहब के सामने। जज साहब ने भी हमारे केस को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर लिया गया है, और अगली सुनवाई उसके विपक्ष में जो वकील थे, वो मतलब आयोग के वकील थे, मतलब आयोग की तरफ से आए हुए थे, संजय पांडे थे शायद, हाँ संजय पांडे थे। उन्होंने आयोग से बोला है कि सर मुझे 3 सप्ताह का टाइम दीजिए ताकि मैं इनकी अच्छी तरह से छानबीन कर सकूं। तो उन्होंने 3 सप्ताह का टाइम लिया है। इसके मतलब ये हुआ 24 अगस्त जो आने वाली है, उसमें हमारा सेकंड हायरिंग है, और उस हायरिंग में जो भी आएगा वो मतलब आप लोग के सामने फिर से दोबारा बता दिया जाएगा। कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप, कितनी उम्र हो? मैं तो पिछले 5 साल से मैं पटना में रह रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक 5 साल हो ही चुका है, लगभग 2-4 महीना कम रहा होगा। तो 5 साल से मैं काम यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एग्जाम दिया है, कहीं 1 नंबर से आधे नंबर से रह जा रहा था, लेकिन इसमें मेरा पूरा भरोसा था, और मैंने अच्छा एग्जाम भी दिया था। पीटी मेरा 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं? 5 साल से ज़्यादा ही, मतलब 2-4 महीने रह गया होगा, लेकिन 5 साल ऑलमोस्ट हो चुका है। तो मैं उधर से तैयारी कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करके, बहुत मुश्किल से हमारे घर से पैसे आते हैं, बहुत परेशान हूँ, घर वाले पे प्रेशर है, और देखते हैं मैडम एज भी निकल रहा है लोगों का, ठीक है। तो बहुत सारा प्रेशर होता है घर से, और इस तरह से आयोग धांधली करवा करके, मतलब सीट को बेच करके कुछ पैसों के लिए किसी का फ्यूचर के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं। और मान लीजिए जो भी लड़का जो भी दरोगा में जाएंगे घूस दे करके, तो बताइए वो क्या सिस्टम को करेंगे वहाँ पे जाके। वो जो तो पहले पैसा दिया है घूस, तो पहले वो इकट्ठा करके अपन निकालेंगे, वसूलेंगे, उसके बाद ही काम शुरू करेंगे। उसके बाद भी कोई जरूरी नहीं कोई काम शुरू करे, तो और धांधली पे धांधली करना, क्योंकि उसके नस में बच जाएगा, खून में पूरा बच जाएगा धांधली करना, तो वो तो बिल्कुल नष्ट करके रख देगा, पूरा सिस्टम को पूरा खराब कर देगा, भ्रष्ट कर देगा। एक तो बेरोजगारी, ऊपर से इतनी बड़ी धांधली। 2 मिनट में बात रखना चाहूँगा मैम। जैसे कि अभी 5-7 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि एक 29 या 27 जुलाई को एक पेपर हुआ था BPSSC आयोग के द्वारा। उसमें क्या है कि वैशाली हाजीपुर से एक जिस कंपनी को टेंडर दे रखी है BPSSC आयोग बायोमेट्रिक के लिए, वो कंपनी का संलिप्तता पाई गई है धांधली में। तो कहीं ना कहीं वो कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, जिसके बाद कि चेयरमैन किस आधार पे कह रहे हैं? ये पेपर में है, ये पेपर में आया है, न्यूज़पेपर में आया है। और उसके बाद क्या है कि BPSSC चेयरमैन सर जो है वो बोले कि कंपनी जो है वो बोली कि ये हम ब्लैक लिस्टेड नहीं है और हम उस कंपनी को हायर कर लिए, तो क्यों जांच पड़ताल करके कंपनी को रखना चाहिए था ना। जब ब्लैक लिस्टेड कंपनी है तो आप उस कंपनी को क्यों दिए हुए हैं टेंडर। और मार्च से वो पेपर ले रही है, तो कहीं ना कहीं जब मार्च से लेकर अभी तक वो सारा पेपर लिए BPSSC आयोग का, तो कहीं ना कहीं दरोगा भी उसी के बीच में पेपर हुआ है 27 मई को। तो 27 मई को भी उसी कंपनी के बायोमेट्रिक हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पर जांच होनी चाहिए, सघन जांच होगी तभी सही पता चलेगा कि कहाँ पर क्या हुआ है। और एक बात और कह देते हैं कि जैसे हम लोग जब DGP ऑफिस भी गए थे, तो वहाँ से क्या है कि कार्यपालिका का काम बहुत धीमी प्रोसेस से होती है, तो वहाँ से GAD भेज दिया गया अब तक, लेकिन अभी भी उसमें कोई समाधान नहीं हुआ है ना। अभी सोचिए कि सारा कुछ जाँच के मतलब अंडर प्रोसेस है, फिर भी कैसे रिजल्ट प्रकाशित कर दे रही है बोर्ड। और कहीं ना कहीं सारा गुमराह किया जाता है। हज़ारों बच्चे हैं जिसका 70, 75, 74, 72 नंबर है, और कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ सिर्फ 65 नंबर है, लेकिन सारे लोग बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं बोर्ड ना तो आंसर की, ना ही क्वेश्चन, ना ही OMR का कार्बन कॉपी कुछ भी नहीं देती है। और क्या है, नंबर भी कब प्रकाशित होता है, जब फाइनल मेरिट आता है उसके 1 महीना बाद। पेपर के रिजल्ट के जस्ट क्यों नहीं बताया जाता है कि आपका कितना नंबर आया है। तो ये सारी बातें हैं। और एक बात और है कि गया का FIR में जब शुरुआत में ये बात आई थी पेपर में, तो उस समय था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले वायरल हुआ है, लेकिन बाद में FIR हुआ तो पता चला कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये 2 तरह की बातें हैं। तो इस पर जांच होने की बात है, इस पर जांच होनी चाहिए।
तभी पता चल पाएगा कि क्या हुआ है। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि जांच देश हो। में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी दिलवा दिया गया, पेपर लीक जो है अभी भी नहीं रुका है। मैडम तो वो शिक्षा मंत्री सेंट्रल लेवल के थे तो उनका इस्तीफा तो पड़ गया है, वहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हुए थे, लेकिन हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो इतना इस तरह से घमंडियल है कि बता नहीं सकते हैं। अभी सीएम जो हमारे हैं पूरे, अभी जो सम्राट चौधरी सीएम बने हैं 15 अप्रैल को सीएम के शपथ ग्रहण लिए हैं गांधी मैदान में। 15 अप्रैल से लेकर के अभी तक 7 पेपर करवाया गया है, ठीक है। इसका बीपीएससी के थ्रू 7 पेपर करवाया गया। एक भी ऐसा पेपर नहीं जिससे पेपर लीक ना हुआ हो, ऐसा एक भी पेपर नहीं जिसका पेपर लीक नहीं हुआ। हर पेपर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा किसी न किसी पे थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। आपको चाहेंगे तो आप ये समझ में नहीं आ रहा है, हमारे जो सीएम है युवा हैं, 24 नंबर के सीएम बने हैं सम्राट चौधरी हमारे बिहार के युवा हैं, और हम युवाओं की वजह से बने हैं सीएम। और उनका ये देखिए एक भी एग्ज़ाम उसके नेतृत्व में 7 एग्ज़ाम हुआ, एक भी एग्ज़ाम का जो है प्रदर्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो वहाँ समझ में नहीं आ रहा कि युवा के लिए क्या सोच के आए हैं। खुद युवा होते हुए हम युवाओं के मतलब भविष्य अंधकार में क्यों भेजना चाहते हैं। हमें सीएम साहब से अनुरोध है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए हर पेपर का पारदर्शी तरीके से जांच हो और पेपर को पूर्ण रूप से कैंसिल करवा करके दोबारा के पेपर को एग्ज़ाम करवा दिया जाए, ताकि बच्चों की संतुष्टि मिल जाए और उसके हिसाब से अपने सब सफलता में कामयाबी हासिल करें। ये वही देश है जिसको विश्व गुरु बनाने की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, जहाँ पर एक तरीके की धांधली होती है जिसका पैमाना तय कर दिया जाता है। ये कोई बड़ी धांधली नहीं है, छोटी धांधली है, और उस आधार पर बाकायदा रिजल्ट भी दे दिया जाता है। छात्र जो हैं 5 साल तक पटना में रहकर संघर्ष करते हैं, उनका खर्चा उनका घर वाले उठाते हैं। उसके बाद छात्र परीक्षा देने के बाद दर दर भटकते हैं, कभी हाईकोर्ट जाते हैं, कभी डीजीपी के पास जाते हैं, और अपनी जो पेपर लीक हुआ, जो परीक्षा दिया उन्होंने, उसकी न्यायिक जाँच की मांग करते हैं। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाता। छात्र इंतजार करते हैं कोर्ट की हियरिंग का, और उसके बाद आंदोलन करना शुरू करते हैं। अब यह आंदोलन क्या रूप लेगा वो आगे देखा जाएगा। अपनी पूरी वीडियो देखी, छात्रों ने कैसे अपना दर्द सुनाया। कई छात्र जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो 5 साल 6 साल से पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये परीक्षा दिया था और परीक्षा का पेपर आउट हो गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में ज़रूर बताएं। पटना से ग्राउंड रिपोर्ट दीक्षा, धन्यवाद।